गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। यह 4 प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा था। पहला वैकेंसी, दूसरा इंटरस्टिशियल, तीसरा फ्रैंकल एंड चौथा जो हमारा था वह था साटकी। तो ये चारों प्रकार डेफिनेशन और उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था, फिगर भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो उसमें पढ़ रहे थे, डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे, तो वो तो हमारा इंपॉर्टेंट था ही, पर उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हम लोग को। जनरली हम एनसीईआरटी में इसको छोड़ते हुए चल जाते हैं, पर तो आज इसको बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा 3 डिफेक्ट्स था। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं। पहला था स्टोइकियोमेट्री, दूसरा इम्प्यूरिटी, तीसरा जो था नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो हमारा स्टोइकियोमेट्री के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकंड नंबर है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। ये क्या होता है? जिसको हिंदी में अशुद्धता दोष कहते हैं। मतलब नाम से ही पता है भाई, अशुद्धता मतलब अशुद्धियां मिली हो। जब किसी क्रिस्टल में उसके धनायन का स्थान किसी अन्य धातु के धनायन द्वारा ले लिया जाता है, तो इस प्रकार के दोष को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई भी एक धनायन है, उसकी जगह पे कोई दूसरा धनायन आ जाए, मतलब कुछ मिक्स हो जाए, तो क्या होगा? वो अशुद्ध हो जाएगा ना। इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, जो उस क्रिस्टल में Na की जगह पर Sr++ वाला ग्रहण, मतलब उसका स्थान Sr++ वाला द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ Na जो है सिंगल प्लस है, मतलब इसमें केवल एक ही प्लस है, तो इसके 2 परमाणु मिलकर के, 2 आयन मिलकर के Sr का जो है Sr का डबल+, उसकी जगह पे Na के 2 परमाणु की जगह जाकर के वहां पे अपना स्थान ले लेते हैं, जिसके कारण Na क्रिस्टल की वहां कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण वहां अशुद्धि आ जाती है। अशुद्धि को ही हम अशुद्धता दोष कहते हैं। इसी प्रकार से एक और है CdCl2 और AgCl ठोस का विलयन। हम जब अगर इन दोनों का विलयन बना रहे हो तो क्या होता है कभी कभी कि जो Ag होता है, Ag के स्थान पर क्या आ जाता है? हमारा Cd आ जाता है, या Cd के स्थान पे Ag आ जाता है, अर्थात दोनों में क्या हो जाता है? अशुद्धियां आ जाती है। इस प्रकार के दोष को हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको डेफिनेशन देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कणों मतलब अणु तथा परमाणु का अनुपात का सदैव एक समान रहना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। डेफिनेशन पीछे पढ़े थे, एक बार देख लीजिए। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब नॉन मतलब नहीं, तो ऐसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टलीय ठोस की स्टोइकियोमेट्री मतलब अणु और परमाणु का अनुपात विक्षुब्ध मतलब परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, विक्षुब्ध हो जाती है, उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है? मतलब जिसमें भी जो अणु और परमाणु का जो रेशियो था वह रेशियो चेंज हो जाता है, तो उस प्रकार का जो हमारा डिफेक्ट्स होता है उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब धातु अधिक के दोष, मतलब जिसमें धातु की मात्रा बढ़ जाती है वो धातु अधिक के दोष हुआ। और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसमें धातु की मात्रा कम हो जाती है, उसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम अगले इसके बाद पढ़ेंगे, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब इन दोनों का अलग से अच्छी तरह पढ़ेंगे। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारा पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम से ही पता है, मेटल एक्सेस मतलब अधिक होना। ऐसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टल के धनायन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। धनायन का मतलब ये होता है मेटल, तो वह वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम लोग धातु अधिक के दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है। पहला धनायन की संख्या बढ़ जाने के कारण, और दूसरा ऋणायन की संख्या कम हो जाने के कारण। अगर धनायन की संख्या बढ़ेगी तब भी तो धनायन बढ़ ही रहा है, और ऋणायन की संख्या घटेगी तब भी तो उसकी अपेक्षा धनायन बढ़ा ही
है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। तो धनायन की संख्या बढ़ जाने के कारण आपको जो एनसीईआरटी की बुक में उसको हम लोग धनायन के अंतराकाशीय स्थल पे चले जाने के कारण लिखा गया है, ठीक है। देखते हैं इसका जो उदाहरण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि धनायन की संख्या कैसे बढ़ रही है। तो Zn मतलब जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर सफेद होता है, परंतु जब इसे गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, मतलब कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। जैसे यहाँ Zn को गर्म किया गया तो जिंक डबल प्लस और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई और 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाता है, जिसके कारण Zn का कुछ आयन, मतलब जो Zn का कुछ आयन का मतलब Zn डबल प्लस है, यही ना Zn डबल प्लस, Zn का कुछ आयन यही होगा, Zn डबल प्लस अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। मतलब कि जैसे कि अगर किसी क्रिस्टल की बात की जा रही हो, अगर इस क्रिस्टल में आपके पास प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नहीं यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो Zn की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जब Zn की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये जो प्लस वाला भाग है वो इसके अंतराकाशीय स्थान पे चला जाता है। अर्थात ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में प्लस वाले की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि वह Zn जो प्लस वाला पार्ट है, डबल प्लस वाला पार्ट है, वह पार्ट अपने स्थान से हट के अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण उसका रंग पीला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग कैसा हो जाता है, पीला। धातु अधिक्य दोष के कारण जो यहाँ पर हमने देखा कि Zn का रंग कैसा हो जाता है, Zno का रंग पीला हो जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, Zn1 + xO, अर्थात Zn O दोनों एक था, परंतु यहाँ Zn की संख्या बढ़ रही है तो 1 प्लस क्या हो गया, x हो गया, मतलब इसका फॉर्मूला जो है Zn1 + xO हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कुछ अणु तो बाहर निकल गए, जब ऑक्सीजन के कुछ अणु बाहर निकल गए तो प्लस वाले ज्यादा हो जाएंगे, जब प्लस वाले ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। क्लियर है। तो इसे हम लोग धातु अधिक्य दोष कहते हैं, वो भी कौन सा, धनायन की संख्या बढ़ने के कारण, ठीक है। एनसीईआरटी में ये 2 नंबर पे दे रखा है, ये पहला नंबर है तो मैंने उल्टा पलट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है ऋणायन की संख्या कम होने के कारण। ऋणायन की संख्या कम होने का इसको दूसरे नाम दे सकते हैं ऋणायनी रिक्तियां बनने के कारण, मतलब ऋणायन गायब हो जाए। अगर ऋणायन गायब हो जाए तभी तो प्लस बढ़ जाएगा। तो ये कैसा होता है, देखिएगा बिल्कुल ऐसा दोष जिसमें NaCl को गर्म करने पर, जैसे कि ऐसा दोष मतलब वो तो परिभाषा में हम जैसे बता रहे हैं क्योंकि सबका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो NaCl को गर्म करने पर Cl- आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाता है, मतलब वहां से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण Na+ का एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा Na+ कैसे बन रहा है, Na+ कैसे बन रहा है, तो आपको पता है कि जब सोडियम का जो 11 होता है इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों चक्कर लगाता है, उस 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका नाम होता है 2-2s2-3s1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो जिसके कारण उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, Na+ हो जाता है। Na+ का मतलब ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तभी इसमें प्लस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, Na+ का एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था उसको कौन लेता था, तो उसको Cl लेता था, पर तो Cl तो क्या हो गया है, अपने स्थान से क्या हो गया है, विसरित हो गया है, मतलब हट गया है। तो जिसके कारण Na+ का एक इलेक्ट्रॉन उसके केंद्र में अध्यासित हो जाता है, मतलब केंद्र में जाके बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये Na है, ये Na है, ठीक है, सब प्लस वाला Na है, जो Na है प्लस वाला, और Cl जो है वो माइनस का है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो Cl है वो अपना स्थान छोड़ करके गायब हो गया, मतलब मान लीजिए Cl गायब हो गया, एक Cl गायब हुआ, जिसके कारण यहाँ से जो Na का एक प्लस निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इसके बीच में आ गया, मतलब इसके बीच में आ गया कि नहीं। Na का यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ हो गया, वो कौन लेता था, तो Cl लेता था, पर तो Cl तो वहां है नहीं, जब Cl नहीं है तो वहां पे कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, मतलब केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के केंद्र में
अध्यासित हो जाता है, मतलब जाकर बैठ जाता है, जिसे F केंद्र कहते हैं। मतलब ये केंद्र में जाके बैठा है तो इसे हम लोग कौन सा केंद्र कहेंगे? F केंद्र कहेंगे। अब बोलिए F केंद्र क्यों नाम रखा गया? तो F से एक जर्मन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम था फारबेनजेंटर, जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने ही इसको अपने नाम पर दे दिया, F केंद्र का नाम कहा जाता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था, उस इलेक्ट्रॉन के बचने के कारण NaCl का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। उसी प्रकार से अगर NaCl का उदाहरण नहीं लेते हैं, हम लेते हैं KCl का उदाहरण, तो इसमें KCl का उदाहरण लेंगे तो K प्लस का और Cl माइनस का, तो Cl गायब हुआ तो K प्लस का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? बैगनी हो जाता है। और LiCl का लिया जाए तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ये रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर, क्योंकि कलर आपका NCERT में जो 2017 के शायद पेपर में पूछा गया था, इसलिए कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ा, जिसमें मेटल के अधिकता हो जाने के कारण दो प्रकार से हो सकता है अधिकता। पहला धनायन की संख्या बढ़ने के कारण और दूसरा ऋणायन की संख्या घटने के कारण। दोनों को अच्छी तरह से बना लीजिएगा। दूसरे वाले में फिगर है, फिगर को अच्छी तरह ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लीजिए। अब हम दूसरा देखेंगे, मेटल जो डिफिशियंसी डिफेक्ट था, इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा देखते हैं, जो हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अर्थात धातु न्यूनता दोष, मतलब धातु में कमी आ जाना। तो डिफिनेशन किसलिए ये होगा? किसी क्रिस्टल ठोस में धनायन के अनुपात में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। जैसे FeO के क्रिस्टलीय ठोस में Fe मात्र 0.95% होता है, मतलब कि Fe का 1 होना चाहिए पूरा, तो Fe 0.95 होता है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम हो जाता है का संगठन पाया जाता है। अर्थात FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe++ जो धनायन थे वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जब धनायन गायब होगा तो जिसके कारण धनायन की संख्या कम होगी। जब धनायन की संख्या कम होगी तो जो हमारा जो मेटल होगा वो भी कम हो जाएगा, इसलिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, FeO में जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें FeO की जगह पर Fe 0.95O पाया जाता है। अगर उसका परास देखा जाए तो उसका परास लगभग वही होता है, Fe का 0.93 से लेकर के Fe का 0.97 तक परास पाया जाता है, इसलिए इसके बीच का मैंने लिया है 0.95, तो इसी के बीच में पाया जाता है। और इस कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe++ के कुछ आयन अपने स्थान से छोड़ के गायब हो जाते हैं, इसलिए जो हमारा ये दोष होता है वो मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा डिफेक्ट खत्म होता है, ठोसों में अपूर्णता, यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठोसों में विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों में विद्युतीय गुण, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी में ठोसों में किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी आप लोग उसको शेयर कर लीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।